क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 1 लेक्चर नंबर 3। अब हम लोग को पढ़ना है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में। आर्कियोलॉजी क्या है? ये हिस्ट्री का स्टडी है। अलग अलग मटेरियल ह्यूमन लाइफ के अलग अलग मटेरियल रिमेन्स के द्वारा, जैसे पेंटिंग्स, स्कल्पचर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, इन सब के द्वारा जब हिस्टोरियंस इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं हमारे इतिहास का, ह्यूमन लाइफ का पुराने समय में, तब हम उसको आर्कियोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में सबसे पहले है मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें पैलेसेस, टेम्पल्स, फोर्ट्स, मॉस्क्यूज, टॉम, क्लॉक टावर, ये जो है आर्किटेक्चरल स्टाइल को दर्शाते हैं और कल्चरल इन्फ्लुएंस भी बताते हैं उस समय मेडिवल पीरियड का। ये जो बिल्डिंग्स हैं वो हमें टेक्निकल एडवांसमेंट के बारे में भी बताते हैं उस समय का, और ये भी बताते हैं कि उस समय का एम्पायर कितना खुशहाल था जिस समय ये मॉन्यूमेंट्स और बिल्डिंग्स बने। एग्जाम्पल में ताजमहल, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। अब दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्स है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन मतलब होता है किसी भी सॉलिड सरफेस पे कुछ भी खोद कर लिखा गया, जैसे मेटल्स पे, रॉक पिलर्स पे, स्टोन स्लैब्स पे। ये जो राइटिंग्स होता है वो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में होता है, और ये इसमें रिकॉर्डिंग होता है राइटिंग में। रॉयल प्रोक्लामेशन मतलब राजकीय घोषणा रहता है, धार्मिक इंस्ट्रक्शन रहता है, टेम्पल्स को कितना गिफ्ट दिया गया ये रिकॉर्ड रहता है। गिफ्ट टू टेम्पल, पीपल और विलेज, कितना गिफ्ट टेम्पल, पीपल और विलेज को दिया गया, ये सब रिकॉर्ड रहता है। एग्जाम्पल में राजपूत और चोला इंस्क्रिप्शन है। उसके बाद इंस्क्रिप्शन ऑफ ताजमहल और ऑन द वॉल्स ऑफ इंस्क्रिप्शन ऑन वॉल्स ऑफ ताजमहल एंड रेड फोर्ट। अब इंस्क्रिप्शन हमें बताता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में मेडिवल पीरियड के लोगों का, और वंशानुसार राजाओं का नाम भी लिखा रहता है, जिसको हम जेनोलॉजी कहते हैं। अब तीसरा सोर्स है आर्कियोलॉजिकल सोर्स कॉइन्स। कॉइन्स मतलब सिक्का। ये पॉलिटिक्स और इकोनॉमी के बारे में बताता है। इसमें डेट लिखा रहता है कॉइन्स में, और टाइटल्स भी दिया रहता है। कभी कभी राजा का पोर्ट्रेट मतलब पिक्चर भी रहता है, और जिस वंश का सिक्का रहता है उसका सिंबल भी रहता है। ये सिक्का जो है उस समय के कला, धर्म, आर्थिक स्थिति के व्यापार के बारे में बताता है। कभी कभी सिक्का अगर बहुत दूर जगह से पाया जाता है खुदाई करने के बाद, तो इससे पता चलता है कि कोई भी एम्पायर का फैलाव कितनी दूर था, और जिस तरह का मेटल्स यूज होता है इसके द्वारा पता चलता है कि साइंटिफिक एडवांसमेंट कितना था उस समय। अब है स्कल्पचर एंड पेंटिंग। स्कल्पचर मतलब मूर्ति कला, और पेंटिंग मतलब चित्रकला। इसमें ब्रॉन्ज स्कल्पचर जो है नटराज का, जो डांसिंग शिवा का, ये मेडिवल पीरियड से बिलोंग करता है। मेडिवल पीरियड में ब्रॉन्ज, वुड और स्टोन का यूज़ होता था फिगर्स को दर्शाने के लिए, देवी देवताओं का, महारानियों का, राजाओं का। पेंटिंग्स जो है वो धार्मिक रीति रिवाज के बारे में बताता है, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बताता है, दरबार का दृश्य रहता है। माइथोलॉजिकल स्टोरीज मतलब देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कहानी रहता है पेंटिंग में दर्शाता हुआ, और लोगों का खान पान और जीवन शैली भी दर्शाता है पेंटिंग। मिनिएचर पेंटिंग जो है वो मेडिवल पीरियड में शुरू हुआ था।